हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कौमी हीरो शहबाज भट्टी साहब के भाई, हमारे बड़े भाई और इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस के प्रेसिडेंट चेयरमैन जनाब पीटर भट्टी साहब के साथ। उनके साथ बड़ी बातें होंगी, पॉलिटिकल विजन के ऊपर उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कि हमारी कौम के लिए, फ्यूचर के लिए उनके पास क्या प्लान है। तो आइए उनसे बात करते हैं। पीटर भट्टी साहब, वाव टीवी पे वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस की। वो पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के लिए बिलखसूस और या वैसे इंसानियत के लिए बिलअमूम क्या काम कर रही है, अगर आप मुझसे बता सकें। ये इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस जो है वो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो शहबाज भट्टी हमारे शहीद भाई थे, उनका ब्रेन चाइल्ड है। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान से बाहर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम आप इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान के जो मसीही हैं और दूसरे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें, उनके लिए मदद ले सकें और दूसरी कम्युनिटी में उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। ये उनका था और उनकी मिशन को ही आगे रखते हुए इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस अपने बहन भाइयों की आवाज़ को इंटरनेशनल स्टेज पे बुलंद करती है और उसके साथ साथ जो थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग फंसे हुए हैं उनको कनाडा में बिल्कुल ये स्पेसिफिकली मैंने पूछना कि खासतौर पर जैसे थाईलैंड में, मलेशिया, जिन ममालिक का आपने नाम लिया, श्रीलंका, बहुत से पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो ओवर द ईयर्स वहाँ गए। जी। तो बाद में जाके बेचारे स्टक हो गए। जी। और साल से उनकी ज़िंदगियाँ जो है रुकी हुई हैं, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे। हाँ जी। वो उनको अपना कोई फ्यूचर सर्टन नज़र नहीं आता। स्पेसिफिकली आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जी। और तकरीबन कितने लोग जो हैं ऑलरेडी कनाडा पहुँच चुके हैं? ऑलमोस्ट जो है अभी 2016 में हमने शुरू किया था और अभी 2023 है। तकरीबन 150 फैमिलीज़ ऑलरेडी आ गई हैं और 250 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो अंडर पाइपलाइन। ठीक है। अच्छा, हमेशा जब हम बात करते हैं, अभी हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे, हमारा जो बैटल ग्राउंड है या ह्यूमन राइट्स का जो सिलसिला है पाकिस्तान से बाहर रह के कर तो हम पाकिस्तानी मसीहों के लिए रहे हैं, चाहे वो जमातों की सूरत में, सियासी, समाजी या किसी लिहाज से भी कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं, हमारी मसीही कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्ग अगर करना चाहें, जो ज़ाहिर लगता है कि नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है और क्या ऐसा काम हो कि तालीम के मैदान में, सियासत में या बिज़नेस में लोग आएंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे आपको लगता है? या मेरा ख्याल है कि उनको तमाम प्लेटफार्म पे आगे आने की ज़रूरत है, उनको सियासत में भी आने की ज़रूरत है और तलीम जो है वो बेसिक चीज़ है। जब तक तलीम नहीं होगी आप ना सियासत प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ना किसी और प्लेटफार्म पर आगे चल सकते हैं। सही है। तो बेसिक तो तलीम है। तलीम के साथ साथ जो लोग एजुकेटेड हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है ताकि वो पॉलिटिक्स में और दुनिया के दूसरे मैदान में, फ़ौज है, आर्मी और हॉस्पिटल है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उनमें जाएं और वहाँ पे अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें, अपने लोगों का, अपनी मसीह कम्युनिटी का भी नाम रोशन करें। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तान के हर मैदान में जितने भी आप मैदान अमल ले लें, जैसे वो तालीम है, सेहत है, ये तो हमारे पर्टिकुलरली दो ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें मसीहों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, लॉ हो, आर्ट्स हो, हर मैदान में मसीहों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बड़ा नाम भी बनाया है। अभी करंटली भी इवन सिविल सर्विस के अंदर हमारे अपने कितने नौजवान जो हैं वो सिविल का इम्तहान पास करके चले गए। ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा है प्रैक्टिकली जितनी हमारी कम्युनिटी है। लेकिन हमने देखा कि 75 साल में माँ सवाए शहबाज भट्टी जो आपके भाई हैं, हम सबके भाई हैं और हमारे कौमी हीरो हैं और आज भी ज़िंदा है हमारे दिल में, उनके अलावा कोई हम लीडर पैदा नहीं कर सके जो कि अननेचुरल सा लगता है। आप देखें ना कि कोई चींटियाँ हों या कौवे, शेर, यानी कि कहने का मतलब कि कानून कुदरत है कि इंसानों के अलावा जानवरों, परिंदों के भी लीडर्स होते हैं, एक उड़ता बाकी पीछे उड़ते हैं। हमें ये लीडरशिप मुहैया क्यों नहीं हो सकती, क्या वजूहत हो सकती हैं? मैं समझता हूँ उसकी जो बेसिक रूट्स है ना, हमारी एजुकेशन और ग्राउंड से ही, बचपन से ही हमें इस तरह का कोई सबक ही नहीं दिया गया कि जिसमें हम प्यार, मोहब्बत और यगानियत की बात करें। हमें कोई इस तरह की एजुकेशन ही नहीं मिली, ना चर्च प्लेटफार्म से, ना होम प्लेटफार्म से और ना ही किसी और क्रिश्चियन प्लेटफार्म से इससे एक कथा कलामी, इससे एक जुड़ा सवाल कि हम जैसे अब कई दहाइयों से आप कनाडा में हैं, हम इस वक्त लंदन के, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हाइड पार्क में बैठे हुए, जो बड़ा मशहूर हाइड पार्क है, इसके पीछे वो स्पीकर्स कॉर्नर भी है जहाँ पे आप अपने दिल की आवाज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दिल की नॉर्मली आवाज़ कर रहे हैं। कोई जो लोग यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं, वो इस कल्चर में आ गए थे, यहाँ आके भी लोगों ने कारोबार भी ज्वाइन नहीं किया, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन नहीं की,
वही पाकिस्तान में तो हमारे पास 100 बहाने भी हो सकते हैं, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ पे लोगों को क्या मजबूरियाँ मगरबी मुमालिक में रहते हैं? मैं समझता हूँ कि यहाँ भी लोगों को जो है ना कोई साइकोलॉजिकल मसला है या क्या, जब पाकिस्तान से ये चीज़ लेके आए हैं? ये असास कमतरी तो पाकिस्तान से ही शुरू हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ आके हम कोई ऐसा प्लेटफार्म मुहैया नहीं कर सके जहाँ पे हम अपने बहन भाइयों को ये बता सकें कि ये यहाँ के जहाँ और भी हैं, आपने यहाँ से आगे कहाँ कहाँ पे जाके तालीम हासिल करनी है, कैसे कैसे आपने अपने आप को मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में, खा वो यूके हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसमें शामिल करना है। हम आज भी अपने आप को अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर ही आइसोलेट करते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। और एक और अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि हमारी जो नई नस्ल है जी, क्योंकि जैसे वो इमरान खान साहब कहते हैं ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 70% ऐसा है हिस्सा जो 30 साल से कम उम्र का नौजवान है, जी। तो फिर जाहिर है कि मसीही भी उस कैटेगरी में आते होंगे। हमारी कम्यूनिटी के 70% भी 30 साल के इर्द वाले नौजवान होंगे जी, उनके लिए क्या पैगाम है? और यहाँ पे जो हमारी यहाँ की यूथ है, जी, जो यहाँ की जंपल है, हाँ जी, कि उसको कैसे मोबिलाइज करें? क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपना जो इन्फ्लुएंस है ना वो ये नफसियाती और डरा और घुटा वो उन पर भी कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, तो वो ये वाले खौल कैसे तोड़ सकते हैं नई नस्ल? मैं ये समझता हूँ कि इसमें नौजवान नस्ल का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा ही है। हमने जब हमारे आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, खा वो यूके की हो, खा वो कनाडा की हो, अमेरिका की हो, तो वो जब हमें देखते हैं कि हम एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम मुँह पे कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, तो वो हमारी जो आने वाली यूथ है या करंट यूथ है वो इन बातों को जब देखती है तो वो डिसपॉइंटेड होती है। वो कहती है यार हमारे जो अजीज़ हैं, हमारे बड़े जो हैं वो हमें क्या लेसन दे रहे हैं, वो उस डिसपॉइंटेड की वजह से, अपॉइंटमेंट की वजह से आगे नहीं आ रहे। और हमें ये हमारे ऊपर ही अभी ये चाहिए, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों को इकट्ठा करें, यूथ के सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें और एक एग्जांपल शो करें कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। वो सारा कुछ मुमकिन है, सारा कुछ 100% मुमकिन। बिल्कुल ठीक है, कैसे नहीं मुमकिन? ये व्हाट्सएप की जनरेशन है, हाँ जी, डिजिटल जनरेशन है आज की। पाकिस्तान के अंदर मैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कि जैसे आजकल लगता है ना कि इमरान खान ने पाकिस्तान को इतना मोबिलाइज कर दिया, जी जी, कि अवेयरनेस फ्री में दे दी है। जी जी, तो आपको लगता है कि अभी हम ऑफ द ईयर भी बात कर रहे थे कि कोई हमारे पास कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाए, क्योंकि सियासत के मैदान में आए बगैर यूँ लगता है कि जैसे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है कि हम कोई ऐसी एक या दो पॉलिटिकल पार्टियाँ बना लें, चाहे पाकिस्तान से बाहर से उसका आगाज़ हो गया कि अगर पाकिस्तान में लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन असूलों तो पाकिस्तान में बनने चाहिए। हाँ जी, तो आपको लगता है कि उससे हमारे मसाइल हल होने का आगाज़ हो सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम सब ये है वो प्रैक्टिकल इस बात पे एग्री हो जाता है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, बेशक हमारे 1 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 4 मेंबर हो पार्लियामेंट के अंदर, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, उसमें हमें सबको अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपनी खुदी को ख़त्म करना पड़ेगा, एक दूसरे में एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी और अवेयरनेस करनी और पड़ेगी। हमारी जो जनरेशन है उसको ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होना सही है, सही है, ताकि ये है कि वो इन चीज़ों पे मतलब काम कर सकें। ठीक है। बड़ी साहब कोई ऐसा पैगाम देना चाहें डायरेक्ट, क्योंकि कोई हज़ारों आंखें देखेंगी तो हो सकता है एक दिल पे भी असर कर जाए तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। कौम के नाम कोई पैगाम, और ऐसा पैगाम कि हम भट्टी साहब को भी याद करें, शहबाज भट्टी साहब की उनकी बड़ी लेगेसी थी, विजन था ये वो सारा, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हीं की कुछ ज़ुबान बोल रहे हैं, वो क्या चाहते थे जिसको आज दोबारा रिमाइंड करवाना चाहें हम सब? सबसे पहले तो मैं वो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ गुफ्तगू कर सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। मेरी और शहबाज भट्टी की जो विज़न थी वो यही थी कि हमारी कौम के अंदर डिग्निटी हो, ऑनर हो। हम पाकिस्तान को प्रॉस्पर कंट्री देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जितना अक्सरियत का पाकिस्तान है उतना ही हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान समझें और उसके लिए काम करें। उसके लिए काम करने के लिए हमें अपने अंदर के खौल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और मिलजुल कर, जब तक हम इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर दूसरे को शामिल नहीं करेंगे और मौका नहीं देंगे, किसी के पीछे चलने की कोशिश करें बजाय कि अपने आप को खुद लीडर बनने की, तो अगर हम में ये पैदा बात हो जाएगी तो हमारी न्यू जनरेशन जो है, जो अभी
اپنے پاؤں پہ کھڑی کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. میں ان سے بہت خوش ہوں. ہمارے کینیڈا میں یہاں سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارے کینیڈا میں ہمارے یوتھ جو ہے وہ کافی آگے جا رہے ہیں. ہمارے لائر بھی بن رہے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ آفسز میں بھی جا رہے ہیں، پولیٹکس میں بھی جا رہے ہیں. جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک چیز پہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی شہباز بھٹی کی جو لیگیسی تھی، ان کا جو ویژن تھا، وہ اس کو اپنائیں گے اور ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان کے طور پر دیکھیں گے، بنائیں گے، جہاں پہ ہم سب کا ایک جیسا حق ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے کام کر سکیں، اور وہاں پہ ہر بندے کو رہنے کی، بولنے کی آزادی ہو، بغیر کسی کاسٹ کلر ریلیجن کے، جس کا تعلق جو ہے جس کی خواب ہمارے شہباز بھٹی شہید نے دیکھا تھا، اور جو ہمیں فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمارے ساتھ پرامس کیا تھا، وہ پرامس پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان ہے. پیٹر بھٹی صاحب بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں سے بھی بھٹی صاحب کی لیگیسی جاری رہے گی سیاسی طور پہ، آپ کے جو جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن ہے. اور ناظرین، اگر آپ کینیڈا میں جائیں یا اگر رہتے ہیں تو آپ شہباز بھٹی پارک کا وزٹ کر سکتے ہیں، جس پہ پیٹر بھٹی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس تاریخی مونیومنٹ کو بنوانے میں. ٹورنٹو کے ایریے برمپٹن میں شہباز بھٹی پارک بنا ہوا ہے، تو یہ ہمیشہ تک خدا نے چاہ تو رہے گا، اور بھٹی صاحب کو یاد کرتے رہیں گے ہم. اور سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نو پرابلم. لندن میں آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ٹائم. ہاں جی، یہ مختصر ٹور تھا، لیکن نیکسٹ ٹائم میں جو آپ تشریف لاتے تو کمیونٹی کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کا موقع ملے گا، اور امید کرتے ہیں تب تک کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم بن چکا ہوگا. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. اوکے جی، گاڈ بلیس تھینک یو.